हेलो दोस्तों। आज हम सीखेंगे कि होस्ट बुक का जो एक प्रोडक्ट है जीएसटी, उस जीएसटी प्रोडक्ट का क्या यूज है और कैसे हम उसको ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज कर सके अपने बिजनेस के अंदर। तो चलिए देखते हैं। मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है जीएसटी प्रोडक्ट। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो आपको अपनी कंपनीज और प्रोडक्ट यहाँ पे शो होने लगते हैं। तो यहाँ से आपको जो है जीएसटी प्रोडक्ट चूज करना होता है। जैसे ही जीएसटी प्रोडक्ट चूज करेंगे तो आप ऐसा इंटरफेस देखेंगे। अब समझ लेते हैं कि ये प्रोडक्ट किस यूज के लिए है और इसका क्या बेनिफिट हम ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं। बेसिकली इसका यूज जो है वो जीएसटी से रिलेटेड है सारा का सारा। जैसे कि आप जो भी सेल कर रहे हैं, जो भी परचेज कर रहे हैं, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, एडवांस रिसिप्ट या फिर आप बिल ऑफ सप्लाई, जितनी भी आप एंट्रीज करते हैं यहाँ पर, वो सारी की सारी एंट्रीज को ये फैच कर देता है गवर्नमेंट जीएसटी पोर्टल पर। जिससे क्या हेल्प होती है कि आपको, आप जो रेगुलर काम कर रहे हैं, जैसे सेल काटना, परचेज चढ़ाना, वो रेगुलरली आप कर भी रहे हैं, लेकिन बैकएंड में क्या है, ऑटोमेटिक सारा का सारा डेटा प्रिपेयर्ड होता रहता है। जब आपके जीएसटी रिटर्न्स का टाइम आए तो आपको बिल्कुल भी ये फेस ना करना पड़े कि कौन सा इनवॉइस कब किसको दिया, किसके अगेंस्ट में किसका डेबिट नोट बना, किसका क्रेडिट नोट बना। बेसिकली जो है देखा जाता है कि जो नॉर्मल बिजनेसेस हैं, वो जो जितने भी स्मॉल पर्सन हैं, उनके साथ यही फेस करने को मिलता है कि जब भी पूरे महीने की जो भी वो सेल परचेज करते हैं, क्रेडिट नोट डेबिट नोट जो बनाते हैं, इसको बनाने के बाद जो लास्ट में वो फेस करते हैं वो रिटर्न से रिलेटेड, तो 3 से 4 दिन 5 दिन उनको यही चीज इकट्ठी करने में लग जाती है कि मतलब किसको इनवॉइस किया, किसके अगेंस्ट में कौन सा क्रेडिट नोट गया, किसकी पेमेंट आई, किसकी नहीं आई। तो 3 से 4 दिन उनके इसी में लग जाते हैं। तो इसी चीज को देखते हुए होस्टबुक ने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जिससे आप अपना रेगुलर वर्क भी करते रहें और एंड में जब रिटर्न का टाइम आए तो रिटर्न आपकी 5 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाए, ना कि 5 दिन के अंदर। बहुत बढ़िया और बहुत इजी प्रोडक्ट है और यूजर फ्रेंडली है। तो हम देख लेते हैं। यहाँ पर देख, जैसा आप देख पा रहे हैं, सेल है, सेल इनवॉइस में आप सेल इनवॉइस, क्रेडिट नोट और एडवांस रिसिप्ट, बिल ऑफ सप्लाई, डिलीवरी चालान। परचेज में भी सिमिलर का आपको कुछ ऐसी चीज मिलेगी। रिटर्न्स में आप जब आप रिटर्न करने जाएं, जैसे आपका मंथ कंप्लीट हो जाए, तो आप यहीं से डायरेक्ट रिटर्न कर सकते हैं। जीएसटीआर 1 और 2A का डेटा आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैच कर सकते हैं। 3B की रिटर्न्स कर सकते हैं, 7 देख सकते हैं, 9। फिर उसके बाद आप मास्टर में जो भी आपके आइटम्स हैं, क्लाइंट्स हैं, उसको क्रिएट कर सकते हैं। इंपोर्ट में आप एक्सेल के थ्रू इंपोर्ट कर सकते हैं और आप टैली से भी इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। रिकंसाइलेशन में जितने भी आप परचेज लेते हैं, यानी कि जो भी सप्लायर्स हैं आपके, उसका डेटा अपलोड हो रहा है या नहीं हो रहा है टाइम टू टाइम, तो आप यहाँ पे GSTR 2A रिकंसाइल कर सकते हैं लाइव। GSTR 1 को 3B से मैच कर सकते हैं आप, और GSTR 2 को 3B से मैच कर सकते हैं। उसके बाद है रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स में आप जितनी भी GSTR 1 की रिपोर्ट देखना चाहें कि कब सबमिट हुआ, कौन सा टैक्स, कितना पेबल आपका बना, ऐसी आप 3B देख सकते हैं। आप यहीं पे अपना आईटीसी देख सकते हैं, आईटीसी लेजर देख सकते हैं, कैश लेजर देख सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट भी देख सकते हैं, एक साथ भी देख सकते हैं। तो कहने की बात यह है कि आप टोटली जीएसटी का वर्क आप जीएसटी पोर्टल पे देख सकते हैं, होस्ट बुक के। आपको जो गवर्नमेंट वेबसाइट है जीएसटी की, वहां पे जाने की रिक्वायर्ड नहीं होगी इतनी। आप सारे के सारे काम यहीं से कर सकते हैं। सेल इनवॉइस क्रिएट करके अपनी पार्टी को दे सकते हैं। परचेज इनवॉइस जो आपके पास आ रहे हैं उसको आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। जिसके अगेंस्ट में क्रेडिट नोट डेबिट नोट बन रहा है, आप वो प्रॉपर अच्छे से बना सकते हैं। जिससे मंथली जब रिटर्न रिटर्न होने का टाइम आए तो आपको सिर्फ 5 ही मिनट लगे। तो कुछ इस तरह का प्रोडक्ट है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि क्या वर्क है इसके और कैसे हमारे लिए फायदेमंद है और कैसे हम इसको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल में लेके आ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें बताना चाहूंगा, सेटिंग से शुरुआत करते हैं। क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट हो तो सबसे पहले उसका टेक्निकल हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ से करनी है और क्या करने से क्या रिफ्लेक्ट होगा कहाँ पर। तो मैं आपको दिखा देता हूँ सेटिंग। सेटिंग ये जो है, आपको मेनू के अंदर जो आपके टॉप में मेनू आता है, वहीं पे आपको माई अकाउंट लॉग आउट करना है या सेटिंग। तो हम सेटिंग पे क्लिक करके
कुछ सेटिंग्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है इसमें सेटिंग है डॉक्यूमेंट सीरीज की। तो डॉक्यूमेंट सीरीज में क्या है कि आप जो भी ऑटोमेटिक नंबर चलाना चाहते हैं, 1 2 3 4 जैसे सीरियल वाइज जो नंबर चलते हैं, तो आप यहाँ से उसको ऑटो भी कर सकते हैं, मैनुअल। मैनुअल में जब भी आप सेल करेंगे तो वहां पे आप टाइप करेंगे इनवॉइस नंबर, ऑटो में ऑटोमेटिक जो भी इनवॉइस आपका चल रहा है वो उसका नेक्स्ट ऑटोमेटिक चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप यहीं पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि आप सेल इनवॉइस में भी ऐसे कर सकते हैं, सेल्स क्रेडिट नोट में ऐसे कर सकते हैं। अगर आपको किसी में मैनुअल चाहिए तो आप उसको क्लिक करके मैनुअल क्लिक कर सकते हैं, ऑटोमेटिक चाहिए तो ऑटो पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ से आप अपनी इनवॉइस की सीरीज को ऑटोमेटिक चलाना है या मैनुअल चलाना है तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है टर्म्स एंड कंडीशन। टर्म एंड कंडीशंस में आपको चूज करना होता है कि जो भी आप टर्म एंड कंडीशंस यहाँ लिखेंगे वो किसके लिए चाहिए आपको। तो जैसे सेल इनवॉइस, तो सेल इनवॉइस के लिए जैसे मैंने 3 अपनी टर्म्स डाली हैं, अगर आप और भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका सेल इनवॉइस का जो टर्म एंड कंडीशन है वो अलग हो, सेल्स एडवांस रिसिप्ट का जो टर्म एंड कंडीशन है वो अलग हो, बिल ऑफ सप्लाई का अलग हो, तो आप यहाँ पे टाइप करके उसको सेव कर सकते हैं। जब भी आप एंट्री करें बिल ऑफ सप्लाई की या एडवांस रिसिप्ट की, तो यही जो आपकी टर्म एंड कंडीशन है वहां पे शो होने लगेगी। अब थर्ड है बैंक डिटेल। जैसे कि आप देखते हैं हर इनवॉइस के नीचे या ऊपर बैंक डिटेल होती है, अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड वगैरह। तो यहाँ पर आप ये जो बैंक अकाउंट फिल करेंगे, आप कौन सी जगह पर दिखाना चाहते हैं। जैसे मैक्सिमम सभी के सेल इनवॉइस पे ही होता है, और अगर आप डिफरेंट डिफरेंट पे रखना चाहते हैं तो आप डिफरेंट डिफरेंट पे भी रख सकते हैं। तो जो भी आपकी बैंक डिटेल है वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं ताकि जो इनवॉइस क्रिएट हो उसके बॉटम साइड में आपको ये देखने को मिले। और उसके बाद हम आ जाते हैं इनवॉइस सेटिंग। इनवॉइस सेटिंग में जैसे कि आपको अगर कस्टमर की और भी डिटेल्स चाहिए, या फिर आप शिपिंग एड्रेस, बिलिंग एड्रेस या वेयर हाउस एड्रेस या इनवॉइस की डिटेल्स में अगर और भी ऑप्शन आपको इनेबल करने हैं कि परचेज ऑर्डर नंबर, एलआर नंबर, बायर ऑर्डर डेट, और भी अगर आइटम्स के अंदर और भी डिटेल्स चाहिए, जैसे एमआरपी चाहिए, आइटम कोड चाहिए आपको, और जो भी एक्स्ट्रा नीचे की चीजें आती है बॉटम में, जैसे मैंने आपको बताया बैंक डिटेल चाहिए, नोट्स चाहिए, टर्म एंड कंडीशन, ऐसी अगर आपको और भी चीजें चाहिए तो उस पर टिक कर सकते हैं, नहीं चाहिए तो ऑल टिक कर सकते हैं। और उसके बाद जो लास्ट में है साइन एंड स्टैम्प। जैसे कि जो भी इनवॉइस बने तो उस पर स्टैंप लग जाए ऑटोमेटिक, आप यहाँ पे पिक्चर उसकी अपलोड कर देते हैं और आपके बिजनेस पे क्या क्या दिखे, बिजनेस जीएसटीएन दिखे, बिजनेस पैन दिखे। उसके बाद एडिशनल में आप और भी चीजें देख रहे हैं कि पैकेज वेट, तो इस तरह से जो है आप अपनी इनवॉइस से रिलेटेड यहाँ पे सारे टिक अनटिक करके अपने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद फिर जो है जनरल सेटिंग है। जनरल सेटिंग में आइटम मैप करना चाहते हैं आप पार्टी के साथ, कि कौन सी पार्टी को कौन से आइटम के साथ डील करना है, ये टिक कर सकते हैं। और जीएसटी वैलिडेशन में ये है, जब भी आप लेजर क्रिएट करेंगे तो उसका जीएसटी नंबर डालेंगे। जीएसटी नंबर डालते के साथ ही ऑटोमेटिक जो भी जीएसटी के अंदर एड्रेस होगा और जो भी ट्रेड नेम होगा, जो भी लीगल नेम होगा, वो ऑटोमेटिक आपकी फील्ड में फिल हो जाएंगे। टैली सेटिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया शुरुआत में कि आप डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं टैली से होस्ट बुक के अंदर। तो जितना भी डेटा आप टैली से लेना चाहते हैं, कौन सी डेट से कौन सी डेट तक का डेटा लेना चाहते हैं, तो डेटा अपलोड करने से पहले यहाँ पे टैली की एक छोटी सी सेटिंग करनी है कि डेटा जो आप लेना चाहते हैं कौन से मंथ से कौन से मंथ तक का लेना चाहते हैं। उसके बाद फिर अपने डेटा को आप यहाँ पे टैली से इंपोर्ट कर सकते हैं। फिर है SMTP, जो भी आप ईमेल करना चाहते हैं वो किसकी ईमेल से जाए, कौन से सर्वर से जाए, कौन से पोर्ट से जाए, वो उसकी सेटिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये है पूरे सेटिंग का पार्ट, क्योंकि जब भी कोई लॉगिन करता है तो सबसे पहले उसके क्वेश्चंस यही होते हैं कि मुझे ऑटोमेटिक इनवॉइस लगाना है या मुझे अपने हिसाब से अपनी टर्म एंड कंडीशन या बैंक डिटेल कहाँ से डालें। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको आपकी सेटिंग में मिलेंगे, जो भी आप यहाँ सेव कर देंगे और यहाँ पर जो भी आप एंट्रीज पास करेंगे उसके बिहाफ पे जैसे आपने सेटिंग करी वो आपको यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये है सेटिंग। उसके बाद हम देखते हैं कि जो क्वेश्चन होता है वो होता है कि अब हम अपने आइटम कैसे क्रिएट करें और पार्टीज कैसे क्रिएट करें। तो सिंपल है, यहाँ पे मास्टर है। मास्टर में आप आइटम क्लाइंट, क्लाइंट के अंदर ही आप डिफाइन कर देते हैं कि ये आपका कस्टमर है या वेंडर है।
तो मैं एक आइटम क्रिएट कर लेता हूँ, मैं आपको आइटम लिस्ट में लेके चलता हूँ। मैंने ऑलरेडी आइटम क्रिएट किए हुए हैं बहुत, बट आइटम कैसे क्रिएट करते हैं मैं आपको यह बता देता हूँ। आप यहाँ से अगर आपके पास एक्सेल में आइटम मास्टर का डेटा है तो आप एक्सेल इंपोर्ट कर सकते हैं। सिंपली आप इंपोर्ट पे क्लिक करके एक एक्सेल टेम्पलेट मिलेगा, उस टेम्पलेट के अकॉर्डिंग अपनी फाइल को आप बना लेंगे। बनाने के बाद यहाँ पे आप अपलोड कर लेंगे, बहुत सिंपल है। और यदि आप ऑन द स्पॉट यहीं पे क्रिएट करना चाहते हैं तो प्लस न्यू के बटन पे आप क्लिक करके जो भी आइटम की डिटेल से आप यहाँ डिटेल डाल सकते हैं। ये आइटम मैं आपको आइटम मास्टर में बना के दिखा रहा हूँ। यदि आप सेल के टाइम पर या परचेज के टाइम पर आइटम क्रिएट करना चाहते हैं तो ऑन द स्पॉट वहां से भी आप कर सकते हैं। तो मैं एक आइटम क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे वाटर बॉटल, और आइटम का कोड आप यहाँ पे डाल सकते हैं। बैच डालना चाहें डाल सकते हैं, बारकोड डालना चाहें डाल सकते हैं, ये दोनों ऑप्शनल है, ये भी ऑप्शनल है। अब ये जो आइटम है आपका, ये गुड्स है या सर्विस है, तो मैं गुड्स ले लेता हूँ। और जो भी इस आइटम का HSN कोड है आप HSN कोड डाल देंगे। ये सैस है कि सैस आप किस अकॉर्डिंग लगाना चाहते हैं, तो मैंने बाय डिफॉल्ट ऑन वैल्यू पे क्लिक कर दिया। और ये आपका जो बोतल है वो किस हिसाब से आप सेल करते हैं, तो जैसे बॉटल है तो मैंने बॉटल की यूनिट ले ली। जैसे यहाँ पे आप पीसेस केजी जिस हिसाब से भी आपका आइटम है और इस हिसाब से उसकी यूनिट जिसमें आप परचेज करते हैं सेल करते हैं तो यहाँ पे आप चूज कर लेते हैं। टैक्स रेट आपका जो ये है कितने परसेंट, सपोज मैं इस पे 18% टैक्स लगा देता हूँ। परचेज प्राइस में आप कितने रुपए का परचेज करते हैं, सेलिंग प्राइस में कितने रुपए का सेल करते हैं। MRP अगर डालना चाहें तो MRP आप डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। अगर बाय डिफॉल्ट आप इस पे डिस्काउंट रखना चाहते हो कि जैसे सेल करें तो ऑटोमेटिक इस आइटम पे डिस्काउंट लग जाए तो वो डिस्काउंट डाल डाल सकते हो। आइटम की कुछ डिस्क्रिप्शन है तो यहाँ पे आप फिल कर सकते हो, और उसका ओपनिंग स्टॉक अगर डालना है तो आप ओपनिंग स्टॉक यहाँ से डाल सकते हो। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो वाटर बॉटल मेरा आइटम क्रिएट हो गया है, ये रहा वाटर बॉटल आइटम। तो देखा हमने किस हिसाब से आइटम क्रिएट किया। और ऐसे ही अगर हमें अपने क्लाइंट्स यानी कि जो भी हमारे कस्टमर हैं, जो भी हमारे वेंडर हैं, उसका अगर लेजर क्रिएट करना है तो बहुत सिंपल है। जैसे कि मैं फिर से, अगर आप इंपोर्ट करना चाहें तो इंपोर्ट कर सकते हैं, क्लिक करके आपको एक एक्सेल टेम्पलेट मिल जाता है। उस टेम्पलेट के अकॉर्डिंग अपने सारी फील्ड्स को आप फिलअप करके यहाँ इंपोर्ट कर सकते हैं और यहीं पे ऑन द स्पॉट आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया GST नंबर, तो मैं एक GST नंबर डाल देता हूँ। तो देखा आपने, जैसे ही मैंने GST नंबर डाला तो ऑटोमेटिक जो भी उसका एड्रेस है, जो भी उसकी फर्म का नेम है, और ये दोनों ऑटोमेटिक पिक कर लेता है। अगर मुझे कोई ऑप्शनल डिटेल डालना है जैसे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पिन कोड, इस तरह की अगर और भी डिटेल मुझे फिल करनी है तो मैं फिल कर सकता हूँ। तो बहुत इजी हो जाता है, अगर आप GST नंबर डालते हैं तो मैक्सिमम डिटेल्स जो है कलेक्ट हो जाती है, तो बहुत हेल्पफुल रहता है इस चीज के लिए। बाकी आप जब सेल करें, जब परचेज करें तो ऑन द स्पॉट भी इसको डाल सकते हैं, लेजर ऑन द स्पॉट भी बना सकते हैं। तो कैसे आइटम को क्रिएट करें, कैसे अपने लेजर को क्रिएट करें, तो ये बहुत जरूरी होता है। जब भी सेटिंग के स्टेप के बाद हम आते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत क्लियर करना होता है, क्योंकि बहुतों के क्वेश्चन होते हैं कि हम आइटम कहाँ से क्रिएट करें और कैसे क्रिएट करें। तो वो ऑप्शन आप यहाँ से देखकर कर सकते हैं। उसके बाद मैं आ जाता हूँ सेल पर। जैसे ही मैं सेल्स पे क्लिक करता हूँ इनवॉइस के लिए, तो मैं यहाँ अपना सेल इनवॉइस क्रिएट कर सकता हूँ न्यू। और जो मैंने ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं वो आपको बॉटम साइड में दिखते हैं, जो भी जैसे जैसे आप क्रिएट करते हुए जाते हैं। जैसे ही अब मेरे को नया इनवॉइस क्रिएट करना है तो मैं क्रिएट सेल इनवॉइस पर क्लिक करता हूँ। और आप जिस तरह देख रहे होंगे कि मतलब ऊपर सारे के सारे फील्ड्स जो दे रखे हैं हेडर में, वो पार्टी से रिलेटेड और इनवॉइस नंबर डेट से रिलेटेड, और नीचे बीच में जो फील्ड्स हैं वो सारी आइटम डिस्क्रिप्शन की, कितनी क्वांटिटी, क्या टैक्सेबल, और नीचे जो फील्ड्स दे रखी हैं आप देख सकते हैं कि टर्म एंड कंडीशंस और बैंक डिटेल्स का है। तो बहुत सिंपल है, जैसे और भी आप सॉफ्टवेयर्स में करते हैं, क्लाउड सॉफ्टवेयर में करते हैं, ऑफलाइन सॉफ्टवेयर में करते हैं,
तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम यही सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप यहीं से अपनी पार्टी सर्च कर सकते हैं, और यदि पार्टी आपकी क्रिएट नहीं है तो आप देख रहे हैं ऐड न्यू के ऑप्शन पे, यहीं पे क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। और क्या इनवॉइस डेट है, इनवॉइस नंबर ऑटोमेटिक पिक कर लिया। ड्यू डेट डालना चाहते हैं, ड्यू डेट डाल सकते हैं। अब उसके बाद आपने क्या आइटम इसको सेल किया, तो जैसे मैंने लिखा वाटर बोतल। सपोज अगर आपको कुछ नया आइटम क्रिएट करना है तो आप कोई भी अगर यहाँ पे आइटम का नेम डालते हैं जो आपके आइटम से अलग है, तो ये ऑप्शन दे देगा आपको ऐड नेम, यहीं पे क्लिक करके आप ऐड कर सकते हैं। तो मैंने वाटर बॉटल ले ली, जैसे मैंने रेट रखा हुआ था 25 रुपए का, अब मैं सपोज इसको 21 बोतल सेल कर रहा हूँ, और ये टैक्स है। उसके बाद जो भी हमने जो सेटिंग में डाला था कि जो भी बैंक अकाउंट है आपका, और जो भी टर्म एंड कंडीशंस है, उसके अलावा अगर कोई नोट्स आप यहाँ पे डालना चाहें, जैसे कभी कभी क्या हो जाता है कि किसी पार्टी से कुछ अलग डील्स हो जाती है हमारी, कि पेमेंट से रिलेटेड, आइटम से रिलेटेड, कि पार्टी ने कुछ आइटम को हमें ऑर्डर दिया लेकिन आइटम कुछ शॉर्ट होने की वजह से, या कुछ कोई भी रिमार्क हो सकता है, कोई भी नरेशन हो सकता है, आप यहाँ पे नोट डाल सकते हैं उसका। अब जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ, मेरा इनवॉइस सक्सेसफुली सेव हो गया है। अब मैं इसको यहाँ से प्रिंट भी दे सकता हूँ और डायरेक्ट पार्टी के पास मेल भी कर सकता हूँ मैं। ये मेरा इनवॉइस क्रिएट हो चुका है। अब मैं इसको मेल करना चाहूँ या डाउनलोड करना चाहूँ, या फिर मैं इसको प्रिंट आउट निकालना चाहूँ अपने प्रिंटर से, तो मैं निकाल सकता हूँ। तो ये क्रिएट कर लिया मैंने सेल इनवॉइस। अब ऐसे ही क्रिएट अब ऐसे ही आप कर सकते हैं क्रिएट क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट पे क्लिक कर कर आप यहाँ पर, आपको कुछ नहीं डालना, सिर्फ और सिर्फ आपको जो भी इनवॉइस नंबर जनरेट हुआ था जिसके अगेंस्ट में आपको क्रिएट नोट बनाना है, उसका इनवॉइस नंबर आपको डालना है। ऑटोमेटिक कौन सी वो पार्टी थी और क्या एड्रेस, क्या जीएसटी नंबर है उसका। उसके बाद आप उस आइटम को सिलेक्ट कर लें जिस आइटम के साथ आप कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, मतलब कि इसको वापस लेना चाहते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिक बता देगा कि इस आइटम की क्वांटिटीज बिल में कितनी गई थी, 21 गई थी। अब आप कितना इसे वापस लेना चाहते हो, सपोज 21 गई थी बट मेरे को 6 वापस लेने हैं, तो मैंने 6 का क्वांटिटी डाल दिया। ऐसी अगर और भी आइटम है तो और भी आइटम आप डाल सकते हैं। उसके बाद सिंपली इसको सेव कर सकते हैं। और सॉरी, हमने यहाँ पे डेट नहीं डाला, ऑटोमेटिक एपिक हो गया। और ये तो क्रेडिट नोट ऐसे आप क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे ही आप एडवांस रेसिप्ट क्रिएट कर सकते हैं, बिल ऑफ सप्लाई क्रिएट कर सकते हैं, डिलीवरी चलान। डिलीवरी चलान में जैसे जो जॉब वर्क के होते हैं कि माल पहुंच जाता है लेकिन जब वो उसको यूटिलाइज करें, जब भी उसका टैक्स पे करें, या आप नॉर्मली इसको चलान क्रिएट करके भेज सकते हैं ताकि वो जब आपका इनवॉइस में कन्वर्ट हो जाए तभी आप टैक्स पे करें, तो इसको भी आप यूटिलाइज में ले सकते हैं। और जैसे हमने सेल की सारी चीजें समझ ली कि कौन सी चीज कहाँ पर क्या करनी है, ऐसे ही परचेज में है कि जो भी आप परचेज चढ़ाना चाहते हैं, सिंपली आप क्लिक करेंगे न्यू परचेज इनवॉइस पे, और यहाँ पे आप वेंडर का जो भी लेजर नेम है, जैसे मैंने वेंडर का लेजर नेम चूज कर लिया, और यदि लेजर न्यू है तो मैं ऐड न्यू पे क्लिक करके क्रिएट कर सकता हूँ। अब क्या मुझे इनवॉइस नंबर वेंडर ने दिया, क्योंकि परचेज में तो ऑटोमेटिक होता नहीं है, जो हमें वेंडर देता है वो हमें फिल करना होता है। इनवॉइस डेट कब जनरेट हुई, ट्रांजेक्शन डेट, और ड्यू डेट कब तक की मिली है आपको। उसके बाद फिर आपने परचेज में कौन कौन से आइटम आपने परचेज किए हैं, जैसे कि मैंने वाटर बॉटल ले लिया। जैसे मैंने आपको सेल इनवॉइस में बताया कि अगर आपका आइटम डिफरेंट है तो आपको ऑप्शन मिल जाता है एड न्यू का यहीं पर। तो अब इस ये क्वांटिटी मैंने 201 परचेज कर ली। ऐसी अगर और भी आइटम है और फिर ऐड न्यू लाइन करके आप जितनी मर्जी आइटम भी परचेज या सेल में डाल सकते हैं। उसके बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो देखिए वेंडर वैलिड वेंडर लिस्ट, तो ये मुझे एक एरर दे रहा है। वैलिड वेंडर के लिए बोल रहा है, तो ये हमारा वेंडर नहीं है। ये था हमारा वेंडर।
तो मैंने अपनी परचेज को भी चढ़ा दिया, अपनी सेल कर ली है। ऐसे ही अगर आपको इसमें डेबिट नोट लेना है तो आप डेबिट नोट क्रिएट कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी इनवॉइस नंबर डाले थे, जो भी इनवॉइस नंबर आपका परचेज में होगा वो यहाँ पे आपको डालना है। ऑटोमेटिक जो आइटम आपने उसको वापस भेजनी है वो आ जाएगा, कितनी क्वांटिटी, जैसे कि अभी हमने सेल में करके देखा। उसके बाद है रिटर्न्स, कि जैसे ही आपकी सारी एंट्रीज कंप्लीट हो गई है, मंथ एंड हो गया है, अब आपको रिटर्न करना है, तो आप डायरेक्टली जीएसटी पोर्टल से रिटर्न कर सकते हैं, जेएसएन के थ्रू भी, और आप जो एंट्री इसमें कर रहे हैं उसके थ्रू भी। तो मैं अपने पोर्टल के थ्रू क्लिक करके सारे के सारे रिटर्न देखना चाहता हूँ कि मेरी जो सेल है इतनी है। और आप डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। उसके बाद डेटा प्रिपेयर्ड हो गया है कि आपका टोटल टैक्स B2B में, B2C में, क्रेडिट नोट में, डेबिट नोट में इस तरीके का है। आप इसको व्यू भी कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। अब यहाँ से आपका जो है स्टेप स्टार्ट हो जाता है कि सबसे पहले आपको ओटीपी फिल करना है, उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट, फिर आपको स्टेटस मिल जाता है, फिर आपका जो भी ये डेटा है सारा का सारा फैच हो जाता है पोर्टल पर। बट जो भी आपका टैक्स का अमाउंट है, टैक्स के अमाउंट के लिए आपको गवर्नमेंट पोर्टल पे ले जाता है होस्ट बुक, कि आपका जो भी पेबल अमाउंट टैक्स है वो आप गवर्नमेंट पोर्टल से ही पे करें। तो रिटर्न का आपने देख लिया। ऐसे ही आप, ये तो हमने उस तरीके से रिटर्न करिए जो हम एंट्री यहाँ पे करते हुए आ रहे हैं। अब आप डेटा इंपोर्ट करना चाहते हैं, डेटा इंपोर्ट के ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है कि टैली से डेटा कैसे इंपोर्ट करें अपने होस्टबुक के पोर्टल पर। कंप्लीट वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इस वीडियो का लिंक दे दूंगा ताकि आप उस पर क्लिक करके प्रॉपर देख सके कि किस तरह से क्या सेटअप्स हैं और किस तरह से आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इंपोर्ट आप टैली से कर सकते हैं, एक्सेल के थ्रू कर सकते हैं। एक्सेल का आपको यहाँ टेम्पलेट मिल जाएगा, उस टेम्पलेट के अकॉर्डिंग आप अपने डेटा प्रिपेयर करके आप होस्टबुक के पोर्टल पर डाल सकते हैं। उसके बाद जैसे मैंने बताया आपको रिकंसाइलेशन जैसे GSTR 2 का देखना चाहते हैं आप, तो मैंने अपना जीएसटी इसमें वो कर रखा है, तो इसलिए मैं देख पा रहा हूँ। अगर आप रिकंसाइलेशन पे क्लिक करेंगे, कौन से मंथ से कौन से मंथ तक का देखना चाहते हैं आप, ये आप यहाँ पे बता देंगे तो वो आपको यहाँ पे शो होने लगेगा कि कौन सी वो पार्टी है आपकी जिनका बिल प्रॉपर चढ़ रहा है। नहीं चढ़ रहा तो आप उसको कॉल करके अलर्ट कर सके, आप उसको कोऑर्डिनेट कर सके कि प्लीज अपना इनवॉइस डालें, जब भी आपको उसका इनपुट मिलेगा। तो लाइव आप रिकंसाइलेशन कर सकते हैं और अपने GSTR 1 को 3B से पूरा मैच कर सकते हैं कि जो आप 3B की रिटर्न्स डाल रहे हैं हर 3 महीने के बाद, अगर आप GSTR 1 डाल रहे हैं तो वो उससे मैच हो रही है या नहीं हो रही है। सेम टू सेम GSTR 2 के केस में है कि जो भी आप परचेज डाल रहे हैं, हाँ, जो भी सॉरी परचेज आपकी चढ़ रही है और जो भी आप 3B में परचेज डाल रहे हैं वो आपकी मैचेबल है या नहीं है, तो उसकी रिपोर्ट आप यहाँ से देख सकते हैं लाइव। और रिपोर्ट्स में आप GSTR 1 के अंदर क्या स्टेटस आपका चल रहा है, जून फरवरी, जिसका भी आप देखना चाहें कि मार्च में आपका टोटल क्या टैक्स वैल्यू है, तो ये सारे के सारा जितनी भी रिपोर्ट्स हैं आप GSTR 1 से रिलेटेड यहाँ देख सकते हैं। 3B में आपने कब कौन से महीने 3B की कितनी रिटर्न सेल परचेज डाली हुई है, तो उसकी भी आप रिपोर्ट देख सकते हैं यहाँ से। और ITC और कैश दोनों का बैलेंस आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करके ओटीपी से आपको यहाँ पे गुजरना पड़ेगा। उस ओटीपी के थ्रू आपका डेटा ये फैच कर देगा पोर्टल से यहाँ पर, और यहीं पर आप देख सकते हैं कि टोटल आपका कितना है। अगर आप डिफरेंट डिफरेंट देखना चाहें कि ITC लेजर कितना है, कैश लेजर कितना है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, बहुत इजी प्रोडक्ट है और बहुत ही यूजफुल है। इसमें आप सारी सेल परचेज, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट कर सकते हैं जीएसटी से रिलेटेड। इसमें जो है अकाउंट से रिलेटेड वो सारा का सारा जीएसटी का ही मतलब रिलेटेड है कि कितना ITC है, कितना टैक्स बैलेंस है, कितनी सारी की सारी चीजें हैं।
इसमें जो अकाउंट्स के जो पार्ट्स होते हैं लेजर, जो अपने सेल परचेज की पार्टी से रिलेटेड, वो इसमें इनेबल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपके जीएसटी का ही अकाउंट इनेबल है कि जीएसटी का आईटीसी कितना है, जीएसटी की रिपोर्ट क्या है, कितना टैक्स पेबल है, कितना पे कर दिया आपने। सिर्फ इस तरह के जीएसटी के अकाउंट्स का ही आप यहाँ पे रिपोर्ट देख सकते हैं। अगर आपको आपके लेजर का बैलेंस, लेजर की रिपोर्ट्स प्रॉपर अलग अलग तरीके से, तो वो हमारे होस्ट बुक अकाउंट्स के अंदर प्रॉपर मिल जाता है। यहाँ पे सिर्फ आपको जीएसटी का ही अकाउंट्स मिलता है, और अपनी जो भी आपकी पार्टी है उसका सेल परचेज चढ़ाकर आप रिटर्न प्रिपेयर करके कंप्लीट कर सकते हैं। और जो भी आपके GSTR 2 है लाइव देख सकते हैं, और GSTR 3 भी से आप GSTR 1 GSTR 2 को पूरा मैच करके देख सकते हैं कि जो भी आप रिटर्न प्रिपेयर कर रहे हैं वो मैचेबल है या नहीं है। तो इस तरह की रिपोर्ट, इस तरह का मैचेबल, इस तरह की सारी चीजें आप कर सकते हैं। तो ये है हमारा प्रोडक्ट, और बहुत होप करता हूँ कि आपको पूरा समझ में आया होगा कि कैसे सेटिंग करते हैं, कैसे सेल इनवॉइस क्रिएट करते हैं, कैसे आइटम क्रिएट करते हैं, कैसे रिटर्न प्रिपेयर करते हैं, और कैसे टैली से डेटा इंपोर्ट करने का ऑप्शन मैंने आपको बताया, और उसके ऊपर पूरी प्रॉपर वीडियो है जो आपको वीडियो लिंक पे मिल जाएगा। तो होप करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा, और आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहें, और ज्यादा से ज्यादा आप अपने कस्टमर को अवेयर करें, और बहुत हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।